वैसे डीएसपी ने कुछ बताया कि कौन कौन मुलव्वस है इस कत्ल में? अभी तक तो उसको भी नहीं मालूम, बस इतना ही कहा है कि मोहतात रहे। एहतियात तो करनी पड़ेगी, सारे का सारा शक हम पे जाएगा और ऊपर से पुलिस। आतिया तो आने दीजिए। हमें किस बात का डर है भाई साहब? अजहर की लाश हमारी जमीनों से मिली है, पुलिस कुछ भी साबित नहीं कर सकती। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? जब हम अजहर से मिलने जा रहे थे तुम गाड़ी में बार बार यही बात कर रहे थे कि मैं उसे जान से मार दूंगा। तो और जब हम वहां पहुंच चुके तो तुमने उसे मारने के लिए पिस्टल भी निकाल लिया। आप कहना क्या चाहते हैं? जो भी बात है खुल कर कहिए। खोल कर कहता हूं, कहीं तुमने ही तो उसको मार कर वहां फेंक नहीं दिया? दिमाग तो जब भाई साहब ने इजाजत नहीं दी थी तो मैं उसे क्यों मारता? सुना आपने भाई साहब, ये मुझ पे शक कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूं तुम पे शक। क्या कर लोगे तुम, बताओ क्या करोगे? बस चुप हो जाओ, हर वक्त एक दूसरे के साथ उलझते रहते हैं, हद होती है। कभी तो तुम दोनों किसी एक बात पे इत्तेफाक कर जाया करो, कभी तो। आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूंगा। मुझे इस पे उतना ही भरोसा जितना तुम पर है। आइंदा ऐसी कोई बात सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? सुना तुमने? जी भाई साहब। आलमगीर को फोन करके बुलाओ उसे, जरूरी बात करनी है। जी भाई साहब। जी जी, पढ़ाई तो अभी वो कर रही है, लेकिन अगर बात बन जाती है तो ये काम तो बाद में भी हो सकते हैं। मेरा मतलब है कि शादी के बाद वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी, अगर उसके शौहर को कोई एतराज़ ना हो तो। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप उनसे बात करके तो देखें। अगर बात बन जाती है तो फिर बिस्मिल्लाह कर दें। देखिए भाई साहब, आप भी बेटियों वाले हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बेटियां अगर बड़ी हो जाएं तो बाप की जिम्मेदारी और फिक्र और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर वो मान जाते हैं तो मुझे फ़ोन करके इत्तला ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। जी बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। वो तो एक बिजनेसमैन था, क्या दुश्मनी हो सकती है उसकी? सोच तो मैं भी यही रहा हूं। खैर, जिसने भी ये काम किया है बड़ी प्लानिंग से किया है। एक दिन में 2 शिकार किए हैं उसने। एक दूसरे रास्ते से हटाया और दूसरा सारे का सारा मुद्दा हम पर डाल दिया। क्या लगता है आपको, किसने किया होगा? किसी पे शक है आपको? अगर किसी पे शक होता तो वो इस वक्त अजहर के पास होता। आप क्या सोचना शुरू हो गए? मैं यही सोच रहा हूँ कि ये किसका काम हो सकता है, किसने किया होगा। तो फिर क्या सोचा, किसने किया होगा? जो भी है, भाई साहब का भला नहीं चाहता। हो सकता है आपका कोई पुराना दुश्मन हो सकता है। कभी उसने जिक्र किया कि वो मुल्क छोड़ के जाना चाहता है? खैर भाई साहब, आप परेशान ना हो। मैं यहाँ इसलिए हाजिर हुआ था कि आपको ये बता सकूं कि आप कभी भी खुद को अकेला मत समझिए। आलमगीर हमेशा आपके साथ खड़ा है।
आप किसी भी मुश्किल में हो, आप आलमगीर को हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे। हाँ शुक्रिया। आपकी आखिरी बार अजहर से बात कब हुई थी? वही सोच रहा हूँ, मेरा ख्याल है 5-6 रोज़ पहले मेरी बात हुई थी, वो भी टेलीफोन पे, मुलाकात नहीं हुई, बहुत अरसा हुआ। तो उसके अलावा तो फिर कोई और बात नहीं हुई ना आपकी उससे? नहीं, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। वो बात भी जब हुई थी तो मैंने भाई साहब को बताया था। और अगर ऐसी कोई बात होती हाशिम भाई तो मैं आप लोगों को बताता, आप लोग मेरे भाइयों की तरह। मैं खाना लग गया, आइए खाना खाते हैं। ये यहाँ कान लगा कर क्या सुन रही है? कुछ तो गड़बड़ है। बेगम साहिबा को बताती हूँ जाकर। शुक्र है मेरे बारे में कोई बात नहीं हो रही, वरना जैसे हाशिम गुस्से में था, मुझे तो डर था कि कहीं फिरोज के मामले की भनक ही ना पड़ गई उसे। मालकिन, आप यहाँ आराम कर रही हैं? आपको पता है वहां गुलनार बीबी क्या कुछ करने का सोच रही है? क्या करने का सोच रही है? ये तो अभी नहीं पता, लेकिन कुछ करने का जरूर सोच रही है। साफ साफ बताओ, क्या कह रही हो तुम? मैं ना बाहर किसी काम से गुजर रही थी, वहां पे मैंने गुलनार बीबी को देखा। गुलनार बीबी ना छुप के सारे मर्दों की बातें सुन रही थी। कौन से मर्दों की बात है? घर के सभी मर्द मौजूद हैं सिवाय छोटे मालिक के, और वो रेशम बीबी के वालिद भी मौजूद हैं। मालकन, मैं तो कहती हूँ आप खुद जाकर देखें गुलनार बीबी के दिल में क्या चल रहा है, क्यों वो बातें छुप छुप कर सुन रही है। दाल में जरूर कुछ काला है। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ क्या जी मारे। हेलो, कैसे हो हैंडसम? ठीक। तुम्हारी आवाज़ क्यों भारी लग रही है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, गला खराब था। तो मेडिसिन ली तुमने? डॉक्टर को चेक करवाया? हाँ, वो लिए मेडिसिन लिया। फिर तुमने कॉल क्यों किया इस वक्त? क्यों, मैं तुम्हें इस टाइम कॉल नहीं कर सकती? या तुम इस टाइम कहीं और बिजी होते हो? बिजी नहीं था, लेकिन सो रहा था। टाइम देखा तुमने? हाँ, सुबह के 1 बज रहे हैं। सुबह के नहीं, रात के 1 बज रहे हैं। अरे 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है ना, तो AM। अच्छा, फोन क्यों किया? ये पूछी ना तुमने पूछने वाली बात। कल मेरी बर्थडे है और तुम मेरे साथ जा रहे हो। हाँ। मैंने एक ड्रेस लेना है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मेरी तरफ से माजरत, मैं कल नहीं आ सकता। बस बस, कोई माजरत नहीं चलेगी। मैंने कह दिया तो बस, तुम मेरे साथ आ रहे हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगी। तो अब सोच लो, मेरे साथ चलना है या नहीं? ऑपरेशन हैप्पी बर्थडे, लेकिन कल मैं नहीं आ सकता। साथ तो तुम्हें आना ही होगा।
अगर तुम साथ नहीं आए तो मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगी। तो अब सोच लो। रेशम, ये कौन सा पागलपन है? अकेली भी तो जा सकती हो। बस तुम मेरे साथ चल रहे हो। आफ्टर ऑल मेरी बर्थडे है यार। अच्छा अब तुम सो जाओ, ऐसा ना हो कि कल तुम्हारी आंख ना खुले। हैव अ स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। देखिए रेशम, हेलो, ये भी जबरदस्ती है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? देखो हानिया बेटा, आज मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर रहा हूं उसकी तुम्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें मेरे फैसले से खुशी महसूस होगी। वैसे भी औलाद को जवानी में माँ बाप की बातें समझ में नहीं आया करती। अब वो माँ बाप को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि उनकी औलाद उनकी बात नहीं समझ पाती है? क्या कभी माँ बाप ने औलाद को समझने की कोशिश की है कि उनकी औलाद क्या चाहती है? उनकी औलाद की खुशी किसमें? नहीं। एक बात कहूं अब्बू, आपने अम्मी के बगैर मुझे पाला जरूर है। वो सब कुछ किया है जो आप कर सकते थे, लेकिन आप उनकी जगह नहीं ले सके। काश आज वो जिंदा होती तो वो मेरी बात जरूर समझती। शाबाश बेटा, अच्छा सिला दिया है तुमने मेरी परवरिश का। जीती रहो। मेरी तो दुआएं हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अब जो मैंने फैसला किया है, वो लड़का निहायत सुलझा हुआ, समझदार और पढ़ा लिखा है। उसका खुद का अपना बिजनेस है, इनकम भी बहुत ज्यादा है, और मुझे पूरी उम्मीद है वो सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखेगा।